तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर? नेक्स्ट पॉइंट था वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसी में हम लोग नॉर्मल लॉस का भी ट्रीटमेंट सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है ना, इसी में हम लोग ट्रीटमेंट सीखेंगे किसका? नॉर्मल लॉस का। सर एक बात बताइए, दोनों एक ही चीज में सीख जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसी में आपको हम फॉर्मेट भी सिखाएंगे। मतलब कि जो आप पिछला वाला एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम में वैसे करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम लोग को करना होता है। ठीक है ना, अलाउ नहीं है हम लोग को इस तरह से। कॉस्टिंग में हम लोग को एक फॉर्मेट दिया गया है प्रोसेस का, तो हम लोग को उसी हिसाब से उसी टेक्निक का यूज करके हम लोग को करना है। ओके ओके सर। अब देखिए, एक्चुअली ना चैप्टर यहाँ से चालू होता है। अगर इस यहाँ से भी आप ग्रिप करते हैं ना तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 डाल दीजिए। आपको हम एक प्रोसेस रिपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है ना, जिस तरह से हम एक प्रोसेस बनाए थे ना, उसी का एक आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। आपको प्रोसेस 1 बनाना होगा। ठीक है ना, आइए कैसे हम लोग प्रोसेस रिपोर्ट तैयार करते हैं। आपको प्रोसेस रिपोर्ट हम दे दे रहे हैं, आप इसका प्रोसेस अकाउंट बनाइएगा। देखिए कैसे बनता है। ले लीजिए क्वेश्चन। आपके पास कुछ इनपुट मटेरियल था, सपोज 1000 यूनिट है, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। लेबर है 6000 का, ओवरहेड है 150% ऑफ लेबर। कुछ नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट। आउटपुट 900 यूनिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, क्वेश्चन हो गया। लेजर के बारे में जानते हैं क्या? लेजर सर कैसा लेजर? अकाउंट्स का लेजर। हाँ सर जानते हैं, कई बनाए हैं सर। क्या बात कर रहे हैं, बचपन से तो वही बनाते आ रहे हैं। बस प्रोसेस में भी आपको यही सीखना है। प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आपको लेजर अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, अपने यहाँ पर भी 2 साइड होता है। प्रोसेस 1 अकाउंट हम लोग को बनाना है, यहाँ पर भी 2 साइड होगा। ठीक है ना सर? 2 साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट, भूल गए क्या? नहीं सर, याद है। ये रहा डेबिट साइड और ये रहा क्रेडिट साइड, और टोटल 3 कॉलम्स होगा। एक होगा पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, और फिर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में भी क्वांटिटी अमाउंट। ठीक है ना, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट है। सर इसी फॉर्मेट में करेंगे? हाँ, आपको इसी फॉर्मेट में करना होगा। ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में सीखना होगा। आइए, कौन सा पेन से लिखें? सर आप ब्लू से लिखिए। ओके, इनपुट मटेरियल। एक बात बताइए, अकाउंट्स में आपके अकाउंट्स के टीचर पढ़े होंगे तो समझाए ही होंगे, जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। तो बस आप जब प्रोसेस स्टार्ट किए तो आपको कुछ मटेरियल लगा ना भाई, कितना यूनिट्स? 1000 यूनिट।
कितना करके कॉस्ट आ जाएगा, 1000 इंटू 10 करिए ना, 1000 इंटू 10 करिए सर 10,000, वाह शाबाश। फिर लेबर आपका लगा ना, लेबर बताए थे ना उसमें लेबर लगा था, हाँ सर याद आ रहा है, 6,000 रुपये का लेबर लगा। फिर ओवरहेड, ओवरहेड्स लगा कुछ, ओवरहेड कैसे निकलेगा सर, सर 150% बोला है लेबर का, तो लेबर कितना था आपका 6,000 था, 6,000 का 150% लगाइए ना, कितना आता है 6,000 का 150%, बताइए। सर 6,000 का 150% 9,000, शाबाश 9,000 आएगा, गुड। सर यूनिट में आप डैश डैश क्यों कर दे रहे हैं, यूनिट नहीं ना है, बस जो लगा इनपुट हम लोग डाले 1000 यूनिट्स, बस उसी से हम लोग तैयार कर रहे हैं, हो गया। अब देखिए ये तीनों कंप्लीट कर लिए। अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मल लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं 10% ऑफ इनपुट, यानी कि आपका इनपुट कितना है 1000 का 10%, यानी कि 100 यूनिट। ध्यान से, कॉस्ट नहीं होता नॉर्मल लॉस का, कॉस्ट नहीं होता नॉर्मल लॉस का, कॉस्ट नहीं होता, समझिएगा इस चीज़ को हम समझाएंगे। पहले हम एक चीज़ लिख दे रहे हैं उसके बाद आपको समझाएंगे। अच्छा सॉरी, मिस्टेक, कॉस्ट यहाँ पर मत लिखिएगा, ठीक है ना, कॉस्ट नहीं होता नॉर्मल लॉस का, इसको समझाएंगे हम अभी इसको लिख लेने दीजिए। अब ये आउटपुट है। एक बात बताइए, नॉर्मल लॉस मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास 1000 यूनिट्स था उसमें से 100 यूनिट्स लॉस हो गया, तो कितना यूनिट बचेगा सर, 1000 में से 100 गया 900 बचेगा, अरे वाह शाबाश। और अपना यहाँ आउटपुट भी कितना शो कर रहा है 900। अब ये तो आउटपुट मान लीजिए दो बातें होंगे, या तो ये प्रोसेस 2 में जाएगा या तो ये एक ही प्रोसेस में बन के तैयार है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग फिनिश गुड्स मान लेंगे। तो हम दोनों ही लिख देते हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये प्रोसेस 2 में जाएगा कि फिनिश गुड्स है, दोनों ही लिख देते हैं। कितना यूनिट है बताइए 900, यानी कि यूनिट वाला कॉलम दोनों साइड मैच कर रहा है, ये हमेशा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब समझिए, अब ध्यान से समझिए, यहां दो बातें हैं, एक आपको इस 900 का कॉस्ट पता करना है और दूसरा कि नॉर्मल लॉस के बारे में जानना है। अब एक बात बताइए, नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब समझाइए, अगर आप लोग जानते हैं तो। नहीं सर हम लोग नहीं जानते, आप ही समझाइए। अच्छा ठीक है, देखिए दो तरह का लॉसेस होता है, ध्यान से समझिए, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो, नॉर्मल लॉस जो होता है वो नॉर्मली है, डे टू डे बिजनेस में ये होता ही रहता है, समझ में आ रहा है ना। और जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो अनसर्टेन है, मेरे को नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, अचानक से हो जाता है, मैं हम पढ़ा रहे हैं, कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स है, तो ये सब क्या है, आई मीन कैमरा अगर मान लीजिए ब्लास्ट कर गया तो क्या होगा, ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? अच्छा नॉर्मल है, अच्छा नॉर्मल है, मतलब कैमरा यहाँ पर आए दिन ब्लास्ट होते जाता है, नॉर्मल है? अब नॉर्मल है। नॉर्मल क्या हुआ, जो डे टू डे में यूज होता ही रहता है। नॉर्मल लॉस का आपको एग्जांपल देते हैं, पिछला वाला जो एग्जांपल था अपना शर्ट वाला, उसमें आप समझिए रॉ मटेरियल से क्या बनाया जा रहा था, शर्ट का कटिंग किया जा रहा था। एक शर्ट को बनाने में लगभग 1.7 मीटर का आसपास कपड़ा लगता है, शायद मेरे को उतना आइडिया नहीं है, 1.7 मीटर का आसपास कपड़ा लगता है, हाँ सर लगता है। तो जो 1.7 मीटर कपड़ा लगता है, क्या उस पूरा का पूरा 1.7 मीटर को कंज्यूम कर लिया जाता है कपड़ा शर्ट को स्टिच करने में? नहीं, उसमें से बहुत सारा कट पीस बच जाता है। तो जो कट पीस बच गया वही तो नॉर्मल लॉस है, वही तो नॉर्मल लॉस है। तो डे टू डे बिजनेस में जो नॉर्मली लॉसेस होते रहते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। हम इसको पेन में इंक रिफिल कर रहे हैं, ठीक है ना, अब रिफिल कर रहे हैं तो कुछ ड्रॉप्स नीचे गिर गया, ये होता है, ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है ना। और एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, एसी खराब हो गया अचानक से, ठीक है ना, उसमें से स्मोक आने लग गया, एबनॉर्मल लॉस है, ये होता नहीं रहता। सर समझ गए, सर समझ गए, गुड। तो अब समझिए,
देखिए नॉर्मल लॉस का जो भी कॉस्ट होता है ये आपका काम का चीज़ है। नॉर्मल लॉस का जो भी कॉस्ट होता है ये कॉस्ट कौन बॉर्न करता है? कस्टमर। नॉर्मल लॉस का जो भी कॉस्ट होगा वो सारा का सारा कॉस्ट कस्टमर बॉर्न करेगा। समझ में आया? सर कहाँ लिखा हुआ है? यही तो, कुछ चीज़ लिखा हुआ नहीं है, कुछ चीज़ लॉ परमिट नहीं करता, पर एक बिजनेस का वसूल हो गया। बिजनेस में हम लोग बोलते हैं कि भाई नॉर्मल लॉस जो है वो बिजनेस में होता ही रहता है, ये कस्टमर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं? कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। बात में आ रहा है? पर एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट कस्टमर नहीं देता। एबनॉर्मल लॉस का लॉस जो हुआ आपका वो आपका कॉस्ट है, वो आप भरिए, आप समझिए, कस्टमर नहीं देने वाला। ये बात समझ में आया? अब इसको आप टेक्निकली समझिए यहाँ पर। अब देखिए, अब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ध्यान से समझिए। आप डेबिट साइड का टोटल कॉस्ट जोड़िए तो पहले। सर डेबिट साइड का टोटल कॉस्ट 10,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000 25,000। आपका जो ये 25,000 टोटल कॉस्ट आया कितना यूनिट्स का? सर 1,000 यूनिट्स का। भूल जाइए नॉर्मल लॉस, भूल जाइए। तो जब 25,000 आपका टोटल कॉस्ट आया 1,000 यूनिट्स का, तो आप मार्केट में सेल करिएगा 1,000 यूनिट। हाँ सर सेल करेंगे 1,000 यूनिट्स। मार्केट से कम कितना रिकवर करने का सोचिएगा? सर कम से कम तो हम सोचेंगे 25,000 मिल जाए, जितना मेरा लगा है वो तो मिल जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि आप क्या करिएगा, आप ये काम करने वाले हैं, आप ये 25,000 रुपया मार्केट से रिकवर करेंगे। कितना यूनिट बेचकर? सर 1,000 यूनिट बेचकर। यानी कि एक यूनिट का कॉस्ट आएगा 25 रुपया, 25 रुपीज। यानी कि एक यूनिट को आप 25 रुपया में 25 रुपीज में सेल करेंगे। यहां तक तो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पर अब आपके पास है कितना? अब आ जाइए, सपना मत रहिए, अब रियल हकीकत में आ जाइए। पर आपके पास है कितना यूनिट? 900 यूनिट। अगर आप 25 रुपया करके अभी भी बेचिएगा तो 900 यूनिट इंटू 25 करिएगा तो आएगा 22,500। यानी कि सोचे कुछ और आया कुछ और। आप तो सोच के रखे थे भाई 25,000 मिल जाएगा, मेरा कॉस्ट तो रिकवर हो जाए, पर आपका कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ, आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। बिजनेस का वसूल होता है कि ये आपका जो लॉस हुआ 100 यूनिट का, आप कस्टमर से ले लीजिए, आप नहीं लिए। तो आपको करना क्या चाहिए था ना इस केस में? आपको करना क्या चाहिए था? आपको करना क्या चाहिए था? आप 25,000 मार्केट से उठाइए, पर अब आप 1,000 यूनिट सेल करके नहीं, 1,000 यूनिट सोल्ड नहीं करिएगा। अब आप बोलिएगा कि सर मेरे पास सिर्फ 900 यूनिट्स है, हम जो भी कमाने वाले हैं, हम जो भी 25,000 रुपया मार्केट से उठाएंगे वो 900 यूनिट सेल करके उठाएंगे। अब आप 25,000 इंटू 900 करिए, देखिए इसका रेट आ जाएगा 27.76। यानी कि मार्केट में हम लोग 27.76 यूनिट पर यूनिट सेल करके रिकवर करेंगे। अब देखिए, अब 27.76 को इंटू करिए तो 900 से, देखिए आप 27.76 को इंटू करिए आप 900 से तो आएगा, देखिए 25,000 आ जा रहा है। यानी कि आप इस यूनिट को, इस रेट को 900 पे लगा दीजिएगा तो आपका 25,000 रुपया निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सर तो यहाँ पर तो समझ में आ गया, पर यहाँ पर कैसे करेंगे? बस वैसे ही करेंगे। यानी कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। यानी नॉर्मल लॉस कभी भी आपके सामने आए तो आप डेबिट साइड का एक्सपेंसेस को जोड़िए, वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट। कैसे निकालिएगा? अब डेबिट साइड का एक्सपेंसेस को ऐड करिए। डेबिट साइड का एक्सपेंसेस कितना है? सर 25,000 है डेबिट साइड का एक्सपेंसेस। गुड। क्रेडिट साइड में तो कोई आपके पास कॉस्ट नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट आप 100 मत रखिएगा, 1,000 मत रखिएगा। 1,000 में से आपको 100 माइनस कराना होगा, ठीक है ना? 1,000 माइनस 100 माइनस कराना होगा। यानी कि अब आप 900 यूनिट मार्केट में सेल करके 25,000 रुपया उठाइएगा तो इसका जो रेट आ जाएगा वो आएगा 27 ही आ रहा था ना, 27.76 पर यूनिट।
इस रेट से मार्केट में बेचिएगा। अगर आप यहाँ पर इनटू कराइएगा 27.76 तो पक्का आपका 25,000 आ जाएगा। इसको आप बैलेंसिंग व्यू में कर सकते थे, पर आपको बता दें ये वाला टेक्निक आप यूज करिए। यहाँ पर रेट रख कर इनटू करा के यहाँ लिखिएगा, नहीं तो आगे चल के फंस जाइएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व किए। नॉर्मल लॉस में यहाँ पर अमाउंट नहीं आएगा, कुछ नॉर्मल लॉस का कॉस्ट नहीं होता, बिकॉज हम लोग ये किससे रिकवर कर लेते हैं, कस्टमर से। ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें आप क्या सीखे, वैल्यू ऑफ आउटपुट सीख गए। सर नॉर्मल लॉस में तो सीख गए, नहीं, नॉर्मल लॉस के लिए आपको 2 एग्जाम्पल और बढ़िया से करना होगा। ये एग्जाम्पल नॉर्मल लॉस के लिए खासकर है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, क्लियर है ना। डेबिट साइड का एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड में आपके पास तो कुछ है नहीं, तो बस एज यूजुअल छोड़ देंगे। और क्वांटिटी को क्या करेंगे, डेबिट साइड का क्वांटिटी, उसमें से नॉर्मल लॉस को क्वांटिटी को हमेशा माइनस करेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल नोट करिए। वापस से एग्जांपल नंबर 3 में आइए, 2 में आइए, आई मीन एग्जांपल नंबर 2 में आइए। लिखिए, साथ में लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, इनपुट मटेरियल उतना ही ले लीजिए, इनपुट मटेरियल उतना ही ले लीजिए, लेबर भी उतना ही रखते हैं, चलिए 6,000, ओवरहेड 9,000, ठीक है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10% of input realizable value ₹2 per unit, output 900 units, ठीक है। चलिए आइए प्रोसेस अकाउंट बनाइए। ये डेबिट साइड क्वांटिटी अमाउंट पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, ये क्रेडिट साइड। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। जल्दी बनाइए फॉर्मेट। सर बन गया, ओके। चलिए पोस्ट करिए। मटेरियल बताइए कितना है? सो 1,000, गुड। कितना करके आएगा सर? 10 रुपीज़ करके, 10,000। लेबर बताइए सर, लेबर 6,000 है। ओवरहेड सर, ओवरहेड 9,000, ओके। नॉर्मल लॉस सिखाए थे ना, बताइए कैसे निकलेगा सर? 10% ऑफ इनपुट, इनपुट सर 1,000 यूनिट है, इसका हम लोग 10% निकाल लेंगे जो कि 100 आएगा, 100 यहाँ लिख देंगे, गुड, शाबाश। आउटपुट बताइए, या तो फिनिश गुड या तो प्रोसेस 2 में जाएगा।
दिया हुआ है सर 900। देखिए यूनिट मैच भी कर रहा है, हमेशा चेक कर लीजिएगा, यूनिट मैच हो जाना चाहिए। ओके सर, मैच कर रहा है सर। इसका अमाउंट कैसे निकलेगा अब समझिए। इसका पोस्टिंग हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, पर इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ये था, रिलाइजेबल वैल्यू। अब रिलाइजेबल वैल्यू क्या होता है उसको समझना होगा। ये रिलाइजेबल वैल्यू क्या होता है। अब रिलाइजेबल वैल्यू हुआ क्या, मान लीजिए वो जो अपना कट पीस था, कट पीस बच गया था ना, नॉर्मल लॉस शर्ट वाला एग्जांपल में, जो कट पीस बच गया है, क्या उसको बिजनेसमैन फेंक देता है? बिजनेसमैन नहीं फेंकता, वो जो उसका भी कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन करता है, या तो फिर नहीं करता तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो किसी कबाड़ी वाला को या फिर जो यूजफुल है उसको सेल कर देता है। उसी तरह से अब मान लीजिए हुआ क्या होगा कि एक कबाड़ी वालों को बुलाया होगा। अब ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब कबाड़ी वाले हैं, ठीक है ना। ये भाई साहब कौन? कबाड़ी वाले हैं। अब सर पे क्या लेकर आए हैं? कौन है ये? सर कबाड़ी वाला। अब कबाड़ी वाला आए, अब कबाड़ी वालों को भी क्या होता है कि उसको हम बुलाएं, हम बोले भाई इसको सुनिए ना, तो ये आए। अभी इनको हम आके बोले कि सुनिए मेरे पास कुछ स्क्रैप है, ठीक है ना, आप इसको काम करिए, लेते जाइए और कुछ मेरे को दे दीजिए जितना हो पाता है। अब ये भाई साहब आए, आगे भी रल्ला दिखा रहे हैं, हम खाते खाते 2 रुपया करके देंगे, लेना है तो बोलिए, नहीं तो हम चले। हम बोले भाई ठीक है, जो देना है दो, वैसे भी मेरे काम का नहीं है, जो भी मेरे पास आ रहा है चलो भाई इनकम ही तो है। तो बस यही है वो रिलाइजेबल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो भी इसको सेल करने से जो अपना नॉर्मल लॉस है वो तो लॉस हो चुका है, अब जो भी इसके स्क्रैप को बेचेंगे हम लोग तो कुछ ना कुछ तो इनकम होगा, वही इनकम को हम लोग बोलते हैं रिलाइजेबल वैल्यू। सर यहाँ 2 रुपया करके पर यूनिट हुआ। हाँ सर बिल्कुल 2 रुपया करके पर यूनिट हुआ है, तो 2 रुपया किससे इंटू करेंगे? ये नॉर्मल लॉस से, यहाँ इंटू करके यहाँ लिख देंगे। सर आप तो बोले थे यहाँ कॉस्ट नहीं होता, पर देखिए जब रिलाइजेबल वैल्यू होता है ना तो यहाँ नोट कर देते हैं, बिकॉज अब ये रिलाइजेबल वैल्यू का एक और सिस्टम भी होता है। अब यहाँ पर लिखने का मतलब ये हुआ कि अब आप 25,000 रुपया 25,000 रुपीज़ मार्केट से रिकवर नहीं करिएगा। अब ये 25,000 आप कॉस्ट जो है कस्टमर से रिकवर नहीं करिएगा, 200 रुपया छोड़कर, यानी कि 24,800 ही आप कस्टमर से रिकवर करिएगा, ठीक है ना। 200 रुपया तो आप खुद कमा लिए ना, तो फिर इसका ये टोटल इसका भार कस्टमर पे क्यों दे रहे हैं? 200 रुपया तो आप अर्न कर लिए ना नॉर्मल लॉस के नाम पर, तो उसको छोड़ दीजिए ना, उसको मत कस्टमर से लीजिए, ठीक है ना। तो इस केस में कैसे हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे? इस केस में हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पहले निकाले थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट। आपके पास डेबिट में कितना कॉस्ट है बताइए, हम क्या बताए थे? डेबिट वाले कॉस्ट को आप ऐड करिए। सर डेबिट में तो 25,000 है, और जो भी नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू था ना उसको आप हटा दीजिए। क्यों हटा दिए सर? अभी ना बताएं कि हम लोग कस्टमर से पूरा का पूरा 25,000 रिकवर नहीं करेंगे ना, हम लोग 200 रुपया अर्न कर लिए, तो बिजनेस में ये भी तो वसूल है कि भाई जो तुम कमा लिए हो वो तो कम से कम कस्टमर से मत लो, 200 रुपया हम लोग कस्टमर से नहीं लेंगे, ठीक है। आपके पास यूनिट कितना था सर? स्टार्टिंग में तो 1000 यूनिट था, 100 यूनिट नॉर्मली लॉस हो गया था, तो हाँ आप 9000 यूनिट बेच करके इतना कॉस्ट रिकवर कर 900 यूनिट बेच करके अब ये कॉस्ट को रिकवर कर लीजिए, तो रेट पर यूनिट आपका आ जाएगा, वही रेट पर यूनिट आपका इस पर लगा दीजिए, तो आ जाएगा 24,800 डिवाइड बाई 900, 27.56, ये रेट यहाँ पर इंटू हो जाएगा 27.56, उसको इंटू करिएगा तो आ जाएगा 24,800, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर भी आप चेक कर सकते हैं, 24,800 इसका आ जाएगा। देखिए चेक करिए 27.56, सर पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वो 1-2 पॉइंट की वजह से थोड़ा सा ये हो गया डेसिमल की वजह से, ठीक है ना। 25,000 1,000 1,000 25,000,
तो इसमें क्या आपको सीखने को मिला, दोनों अगर हम दोनों एग्जाम्पल को एग्जाम्पल 1 और 2 को आपको हम समझाएं तो ये होगा कि अगर स्क्रैप ये रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ये डेबिट का जो भी कॉस्ट है उसमें कुछ भी माइनस नहीं होगा, पर यूनिट तो हमेशा माइनस होगा। पर जब रिलाइजेबल वैल्यू दिया रहेगा तो जो भी रिलाइजेबल वैल्यू यहाँ पर लिखिएगा उसको इससे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यूनिट तो बार बार माइनस, मतलब दोनों एग्जाम्पल में माइनस हुआ है तो यहाँ भी तो माइनस किए ही हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है पूरा का पूरा कैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। हाँ सर, इसमें आपको कभी कभी एग्जाम में ना नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी मांग लेता है, तो आपको हम नॉर्मल लॉस का अकाउंट भी बनाकर दिखा दे रहे हैं कैसे नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनता है, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस का कभी कभी एग्जाम में आपसे अकाउंट भी मांग लेता है। ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका क्रॉसपोंडिंग एंट्री करिए, बिल्कुल अकाउंट जैसा करिए जैसे अकाउंट्स में करते हैं। प्रोसेस के अकाउंट में ये क्रेडिट में है ना, तो डेबिट में जाएगा तो नॉर्मल लॉस के अकाउंट में टू प्रोसेस वन 100 यूनिट 200 अमाउंट था। अब ये क्या करिएगा, अभी इसे होता क्या है, इसको हम लोग याद है कबाड़ी वाला को बुलाकर सेल किए थे, यानी कि आप क्या कर लिए इस अकाउंट में, क्या किए आप जो भी नॉर्मल लॉस था आप क्या किए मार्केट में उसको बेच के, मार्केट में आई मीन कबाड़ी वालों को बेचकर आप 200 रुपया रिकवर कर लिए। यानी कि बैंक अगर हम बेच कर जब पैसा कमा ले रहे हैं तो बाई कैश कर दीजिए, बैंक कर दीजिए, ठीक है ना। तो बस यही है, खत्म। मतलब सर मतलब ये क्या, बस इसको प्रोसेस में डाल लेंगे और ये बाई कैश कर देंगे। सर तो पहला वाला में आप क्यों नहीं बनाए, बिकॉज पहला वाला में बाई कैश था ही नहीं ना, उसमें रिलाइजेबल वैल्यू था ही नहीं। जब रिलाइजेबल वैल्यू है ही नहीं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट ओपन करने का। अकाउंट ओपन तभी करिएगा जब यहाँ पर रिलाइजेबल वैल्यू होगा, और रिलाइजेबल वैल्यू होगा तो अब इसलिए आप बाई कैश करिएगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये रहा आपका नॉर्मल लॉस तक का पूरा कंप्लीट। पर थोड़ा सा दिक्कत आता है जब नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस भी साथ में आएगा, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस साथ में करेंगे।